हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना सिंपल एंड इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल इंडो चाइनीज रेसिपी चिली पनीर। ऐसे तो ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन इसमें इस्तेमाल की हुई जाने वाली सब्जियों को काटने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर सारी सब्जियां पहले से ही काट कर रेडी है, तो हम इस रेसिपी को फटाफट बना सकते हैं। सब्जियों में मैंने 1 कप पत्ता गोभी को इस तरह से पतला और लंबा काट लिया है। अब एक धुले हुए गाजर को छीलकर इस तरह से पतला और लंबा काट लेंगे। 5 से 6 हरी मिर्चियाँ लेंगे और इसे बीच में से कट लगाकर इसमें से सारी बीज निकाल लेंगे। हरी मिर्चियों से बीज निकालने के बाद इसमें से तीखापन कम हो गया है। अब एक मीडियम साइज के प्याज को भी इस तरह से लंबा और पतला काट लेंगे। मैंने यहाँ पे 7 से 8 लहसुन की कलियों को इस तरह से बारीक काट लिया है। चिली पनीर के लिए सारी सब्जियां काट कर रेडी है। अब पनीर को भी फ्राई करने के लिए प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है। आप अपने हिसाब से पनीर के छोटे या बड़े टुकड़े कर सकते हैं। मैंने इसके मीडियम साइज के टुकड़े किए हैं। अब एक बाउल में 2 चम्मच कॉर्नस्टार्च डालेंगे, 1 चम्मच मैदा। अब इसमें 1/4 छोटा चम्मच काली मिरी पाउडर डालेंगे। अब 1/4 छोटा चम्मच नमक डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इस कॉर्नस्टार्च और मैदे के मिक्सचर में हम पनीर के टुकड़े डालेंगे। अब सारे पनीर के टुकड़ों को इस मिक्सचर की अच्छे से कोटिंग हो जाए इस तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं पनीर के टुकड़े को मिक्सचर की अच्छी तरह से कोटिंग हो गई है। कॉर्नस्टार्च और मैदे की कोटिंग करने के बाद पनीर के टुकड़ों को एक छलनी में निकाल लेंगे और छान लेंगे, जिसमें से इसमें से एक्स्ट्रा कॉर्नस्टार्च और मैदा निकल जाएगा। ध्यान रहे हमें ये बचा हुआ मिक्सचर फेंकना नहीं है। हम इसकी स्लरी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। चिली पनीर बनाने के लिए सारी चीज़ें रेडी है। सबसे पहले हम पनीर को फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन को मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रख दिया था। पैन गरम हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके पनीर के टुकड़े डालेंगे। पैन में डालने के बाद हम इन्हें 1 मिनट तक बिल्कुल भी चम्मच नहीं लगाएंगे, नहीं तो इनके ऊपर की कोटिंग निकल जाएगी। मीडियम आंच पर एक साइड से हल्के से भूनने के बाद पनीर हल्के से सुनहरे रंग के हो गए हैं। अब हम इन्हें हल्के हाथों से पलट देंगे और मिक्स करते रहेंगे। इस तरह से मीडियम आंच पर भूनने की वजह से पनीर के टुकड़े सारी तरफ से हल्के से सुनहरे हो जाएंगे और बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने रहेंगे। अब हम इन्हें पैन में से निकाल लेंगे। हमने इन्हें लगभग 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर फ्राई कर लिया है। अब पनीर को भूनने के बाद उसी पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे। मैंने लगभग यहाँ पे 1.5 चम्मच तेल डाला है। मीडियम आंच पर तेल गर्म होने के बाद अब हम इसमें बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ डालेंगे। अब लहसुन से कच्चापन निकल जाए, इसलिए सिर्फ आधे मिनट के लिए हम इन्हें मीडियम आंच पर भूनेंगे। ध्यान रहे लहसुन जलने नहीं चाहिए, नहीं तो रेसिपी बिगड़ जाएगी। लहसुन भूनकर हल्के से गुलाबी रंग के हो गए हैं। अब हम इनमें एक एक करके सारी सब्जियां डालें। मैं अभी इसमें हरी मिर्चियाँ नहीं डाल रही थी, ये फ्लेवर के लिए मैं इसे बचा के रख रही। इन्हें हम बाद में डालेंगे। अब सारी सब्जियों को 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर भूनेंगे। ध्यान रहे हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इनमें से हल्का सा कच्चापन निकल जाए तब तक ही हमें इन्हें भूनना है। सारी सब्जियों को भूनने के बाद अब हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अब अदरक लहसुन की पेस्ट को भी 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पर सारी सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भूनेंगे। अच्छी तरह से भूनने के बाद अदरक लहसुन से कच्चापन निकल गया है। अब हम इसमें 1.5 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, 1 चम्मच विनेगर डालेंगे, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। अब 1 चम्मच टमाटो केचप डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर भूनेंगे। पनीर को छानकर जो मिक्सचर बच गया था, उसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इसकी स्लरी बनाएंगे।
आवश्यकता अनुसार आप स्लरी में पानी का प्रमाण बढ़ा भी सकते हैं। इसे मिक्स करते समय ध्यान में रखिए कि सारी गुठलियाँ निकल जानी चाहिए। अब हम इस स्लरी को सारी सब्जियों में डाल देंगे। अब अच्छी तरह से मीडियम आंच पर इसे सारी सब्जियां और सॉस के साथ मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं सॉस गाढ़ा होने लगा है, इसलिए मैं इसमें और थोड़ा पानी डाल रही हूँ। अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से फिर से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं चिली पनीर के लिए मसाला बन गया है और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है। अब हम इसमें शैलो फ्राई किए हुए पनीर डालेंगे। अब हम फ्लेवर के लिए हरी मिर्चियाँ डालेंगे। अब सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर भुनेंगे, जिससे सॉस की पनीर को अच्छी तरह से कोटिंग हो जाएगी। 2 मिनट तक अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें से बहुत अच्छी खुशबू छूटने लगी है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब सर्व करने से पहले फ्रेश कटी हुई हरी प्याज की पत्तियों से गार्निश करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर सर्व करने के लिए रेडी है। आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे बनाकर देखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरह की एक से बढ़कर एक रेसिपीज के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू।